अगर दोनों बहनें नहीं आएंगी तो गाइस हमारा बेबी शावर कैसे हो। बैग मैं घर लेके जा रही हूँ, रिक्शा करके लेके जा रही हूँ क्योंकि स्कूटर में नहीं आ सकते थे। तो ये देखो गाइस, तो पहन ले देखती हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है कोई वो पहनने लॉन्ग। आपको पता ही है कि पायल कितने मजे लगाती है, तो मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग देख लो गाइस, इनसे शुरू हो रहा है। ये आपस में इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। और जब छोटी ने इसको काट लिया ना तो इसके सारी समझ आ गई, फिर पता चलेगा इसको कि क्या करना है। हाँ, मुझे इसको बुला रही है खेल 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 खेल। जैसे दो भाई बहन जरूरी होते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है दो कुत्ते भी जरूरी है। एक कुत्ता बोर हो जाता होगा, हाँ, पर ये दोनों बोर नहीं होते। जय तू और गोलू। पर लेकिन एक बात है, जब इनमें से एक को भगवान न करे कुछ कभी होगा, इस एक को फर्क बहुत पड़ेगा। फर्क पड़ता है, हर पड़ता है। समझ नहीं आएगा कि दूसरा का है। हाँ, प्यार तो तो करते होंगे। हाँ, तो पहले डीवी क्लोजेट बाय राधिका के बस चलना है। तो गाइस, चीना को वहाँ एक सूट पसंद आया है फिरोजी कलर का, तो मैं सोच रही हूँ कि चल मैं ही ले देती हूँ उसको, रखड़ी का कोई बात नहीं। चल, तो अब पसंद आ गया बच्चे को तो कोई बात नहीं। कल इसने फोटो भेजी, मैं कहा चल मैं ही लेके आपको कैसा लगा? अच्छा है सूट, चल मैं लेके क्रेप स्टाइल में है और दूसरा मतलब मैं लेके मैं दूंगी, अपने पैसे मत दियो वहाँ, ठीक है? आप ले हाँ, देना। हाँ। अभी के मत लेके दो, फिर राखी के लिए मैं कुछ और लूंगी, आप फिर आगे दे देना। फिर आगे के लिए आगे लूंगी फिर मैं। नहीं क्यों? तू ये फिरोजी पहन लेना, तेरा दिल है तो पहन ले। देखती हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है कोई वो पहनने का। लॉन्ग। ऐसे अच्छा। क्योंकि वो क्रेप है ना, उससे ना वो चिपकेगा, उसको कितना भी खुला करा लो पेट उसमें दिखेगा। अच्छा, क्रेप होता है ना, हाँ, हाँ, चिपकता मैं है। इसलिए ले रही हूँ कि मुझे अच्छा लगा है कि चला ना जाए। हाँ चल आगे कभी ठीक है, ले लेती हूँ। गाइस, मैंने किया है रिक्शा करके फ्रंटियर के सारे पैक मैं घर लेके जा रही हूँ, रिक्शा करके लेके जा रही हूँ क्योंकि स्कूटर में नहीं आ सकते थे। तो ये देखो गाइस, सारे के सारे ऐसे पड़े हैं। ये सामान भी है, चीना स्कूटी पे चली गई है, तो मैं भी बस अभी घर पहुँचती हूँ। तो गाइस, हमारा देखो नकल करने वाला बंदा मिल गया। सबसे पहले गए नहीं, स्प्रिंटर के हम गए हैं पहले क्या हुआ? खाने के बाद फ्रंटियर गए, हम भी तो खाने के बाद ही गए थे। हम खाने के बाद फ्रंटियर गए। अच्छा, तो गाइस पहले जहाँ पर मैंने डोसा खाया था ना, वहाँ पर एक मियाँ बीबी बैठे थे। उन्होंने बताया कि अभी आपका देवर डोसा खा के गया है और इसी चेयर पे बैठा था। मैंने कहा अच्छा, हम भी जाके डोसा खाया। उसके बाद हम फ्रंटियर गए, तो गोल्डी हमें आके बता रहा है कि मैं भी फ्रंटियर से आया हूँ। तो हम तो पैक लाए हैं फ्रंटियर के सारे। और हम भी कुछ ना कुछ लाए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हमारे भी इसमें कुछ ना कुछ है। हमारा भी कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ ना कुछ तो फ्रंटियर का है। सरप्राइज गिफ्ट दे रहे गाइस, इस बारी बिल्कुल नहीं बताना किसी को भी, घर वालों को, कि क्या लिया क्या नहीं लिया। अच्छा, बेबी शावर का भी नहीं बताना, को नहीं बताना, सब अच्छा, पक्के सब पक्के हो गए हो। चीना के ब्लॉग में देखना भाई, वो सुपर हिट ब्लॉग होगा जब आप जब देखोगे, ये गिफ्ट ओपन होंगे। हाँ, गिफ्ट ओपन और होंगे। आप देखोगे सबने क्या क्या दिया है, और इतना पता है जो भी बंदा देगा ना वो सही तरीके से, मतलब उस हिसाब से देगा कि यूज हो जाए, करे, बच्चा भी यूज करे, और सब अपनी तरफ से बहुत समझ अच्छा आ गई। चीना तू भी यूज करेगी। बधाइयाँ। बधाइयां बेबी तेनू, बधाइयां। अच्छा हो गया, चलो भाई, नई बाइक आ गई है। रिबन, अच्छा रिबन क्यों उतार दिया बेटे? डबल टेप से चिपका रखा था, पंडित जी ने वो लगाया ना, तिलक लगाया है। अच्छा अच्छा, तो मथा ये इसी सनातन धर्म मंदिर से होके आया अभी। चलो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसने पहले वाली बाइक से जरा गाइस प्रॉब्लम हो रही थी, तो दूसरी बाइक इसने ले ली। अब कौन सी लिया बता दे जरा एक बार। कौन सी ली बाबू? बुलेट ली है आप तो। क्लासिक। चलो, क्लासिक बुलेट ली है, अच्छी बात है। आगे आगे बढ़ो, तरक्की करो। दिन तो हार शुरू हो गया, पहले आ गया है। हाँ, चलो भाई, अब इसकी भी तैयारी करनी है। चीना की भी पहले राखी, फिर तैयारी। बस मैं कल तेरे सामने 11:30 बजे तो वापसी आई हूँ। आज सारा दिन कहाँ हूँ मैं घर? मैं कहाँ घर मैं में? अभी ट्रॉली चले गई है सामान लेने के लिए अपनी अच्छा। सिस्टर के साथ, थोड़ा सा। अच्छा। अब 1-2 दिन हमारे सारे बाहर सबके ही जाएंगे। हाँ हाँ, सबके कल भी बाहर सोनिया वाली के साथ शॉपिंग करके आए हैं। हाँ। आज के यहाँ कल थोड़ी सी और करनी है, फिर धीरे धीरे अब कई चीजें भूल जाते हैं। ये पूरा महीना ऐसे निकल जाएगा। हाँ, बस ये लास्ट में बिल्कुल जब बेबी शावर हो जाएगा फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स मिलेगा भाई। तो बस सामान लेते लेते गाइस बहुत देर हो गई थी। तो आते ही मैं राजमा भिगो के गई थी, तो मैंने फटाफट राजमा को उबलने रख दिया है और साथ साथ मसाला भी पक रहा है। तो फटाफट मैं राजमा चावल बना देती हूँ, खा लेते हैं आराम से, अंदर बैठेंगे। इतनी गर्मी है गाइस, पूछो ना। मैं कह रही हूँ यहीं पर सिर्फ गर्मी है, शिरडी में गर्मी नहीं है, पूना में गर्मी नहीं है गाइस। वहाँ तो बिल्कुल पसीने का नाम ही नहीं आता था, जहाँ पसीने। मेकअप जैसे करो वैसे ही रहता था। यहाँ पर तो मेकअप 1 मिनट में चो के फाउंडेशन ही सारा उतर जाता है। चलो वो तो कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है गाइस, क्योंकि बारिश आती है, थोड़ी सी आती है, उसके बाद फिर गुम हो जाता है सारा, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी टेस्टी से बनते हैं राजमा चावल और खाते हैं। तो गाइस, राजमा चावल बन चुके हैं, कुकर में बनाए हैं मैंने चावल, तो इसमें बना दिए, जल्दी बन गए। और ये बन गए हैं गाइस राजमा।
ऐसे ही अच्छे लगते हैं इनको, थोड़ी थोड़ी तरी हो तो कहते हैं। बाकी मेरे को मतलब तरी ना हो तो गाढ़े गाढ़े मेरे को दिल नहीं करता, इनको तरी वाले अच्छे लगते हैं। तो बस राजमा चावल बन गए हैं, तो अभी बस खाने की तैयारी हो रही है। तो बस आप भी खा लो गाइज हमारे साथ राजमा चावल तो सबके फेवरेट होते हैं। तो गाइज मैं ये वाले चावल यूज़ करती हूँ पंसारी के, ये बासमती चावल खाना, ये वाले गाइज, ये वाले चावल हैं, बहुत लंबे लंबे अच्छे बनते हैं ये वाले चावल। पहले मैंने 5 किलो मंगा लिए थे, इस बार 5 किलो मंगाए नहीं, तो किलो किलो के पैकेट मंगा लिए, तो डब्बे में डाल के रख दिए हैं गाइज। ये वाले हैं, आप भी मंगाना, कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तो इसलिए हम बता देते हैं कि आप भी मंगाना ये चावल। तो गाइज़ जब हम यहाँ थे ना शिरडी में, तो मेरी मासी के लड़के का कॉल आया था। तो उनकी जो मदर इन लॉ है, मासी के लड़के की जो मदर इन लॉ है, सासू माँ, उनकी डेथ हो गई है गाइज। उनको कुछ भी नहीं था, कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ब्रेन हेमरेज हुआ, तो हॉस्पिटल एडमिट कर दिया उन्होंने, वेंटिलेटर पे डाल दिया और थोड़ी देर बाद डिक्लेयर कर दिया। जैसे हेमा को भी ब्रेन हेमरेज हुआ था गाइज, तो उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इसको जरा मतलब कि यहाँ पर इनको वेंटिलेटर पे डाला, और बिल्कुल कंचन के घर के पास ही रहते हैं, मीरा नर्सिंग होम है, उनको भी वहीं किया था। तो कल है मतलब कि क्रिया, तो उसमें जाना है, तो फिर कंचन, मैं, उनकी मदर इन लॉ जो भी है, हम जाएंगे वहाँ पर। तो कल मैं चली जाऊँगी 1 बजे के करीब या पौने के यहाँ से निकल जाऊँगी। 2 से 3 क्रिया है गाइज। तो मैंने तभी चीना होगा था, मैं कहा तूने जो भी काम करना है आज सारा कर ले, क्योंकि कल मेरे पास नहीं टाइम होगा। तो पहले सुबह सुबह पहले तो चाय पानी नाश्ता ये करना, इनको थेरेपी के लिए भेजूँगी, फिर मैं भी नहा धो के तैयार होके तभी निकलूँगी गाइज। फिर दोपहर की इनकी रोटी भी है वो बना के, तो तभी मैं निकलूँगी। तो फिर बाकी रात को तो आऊँगी, जब काम रात को ही करेंगे। तो बस मतलब कि 4-5 दिन से गाइज वहाँ बहुत थकावट थी, आपको पता ही है। रोज़ हम जल्दी उठ जाते थे, वहाँ पर 2:30 बजे उठ रहे हैं, कभी 3 बजे उठ रहे हैं। तो आज भी सारा दिन मैं मार्केट में ही रही, तो अब बहुत थकावट सी लग रही है मुझे, अपने आप को ही बड़ी थकावट फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं सो जाऊँ और सुबह बहुत जल्दी ना हो। ऐसे तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, पर बहुत जल्दी ना हो। देखते हैं अब। तो कल जाऊँगी फिर, 2 से 3 है, सनातन धर्म मंदिर है वहाँ पर है। तो बस भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। बस ऐसे ही पता ही नहीं चलता इंसान कब जन्म लिया, कब बड़े हुए और कब चले गए। मतलब मौत, जन्म का तो हर किसी को पता है गाइस, मौत का किसी को भी नहीं पता। अचानक ही उनकी डेथ हो गई। तो गाइस परसों है राखी, तो राखी में जब हम मम्मी के घर जाते थे बहुत अच्छा लगता था, मम्मी थी तो भाई बस मम्मी अपना पूरा पता वेट करती रहती थी। अगर मैं थोड़ी देर भी देर हो जाती थी तो दीपू मुझे कॉल कर देता था, मम्मी कॉल कर देती थी, क्या बात अभी ललता नहीं आई, सीमा नहीं आई, कंचन नहीं आई। सबसे पहले पहुंचती थी कंचन, मतलब कंचन क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो जल्दी पहुंच जाती थी। बाकी सीमा के बच्चे हैं, सीमा को भी देखो बच्चे आते हैं सीमा के, उसको भी खाने वगैरह का इंतज़ाम करना, ये करना। तो वो क्या करती थी, वो शाम को आती थी, बच्चे जब चले जाते थे वो शाम को आती थी। तो अब मैंने बोला है, मैंने कहा तुम मेरे घर आ जाओ सारे के सारे। वही दीपू को भी बोला है कि तू यहाँ आ जाए, रखड़ी यहाँ बंधवा ले, मम्मी घर क्या करेंगे, खाने पीने का अगर करना है तो वहाँ जाके पहले करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहीं कर दूँगी। कंचन है, कंचन भी यहीं आ जाएगी। और सीमा कहती मैं तो सुबह सुबह आऊँगी तो फटाफट चली जाऊँगी वापसी, क्योंकि मुझे जाके नैन्सी का, राधिका का, उनका खाना वगैरह भी करना है। तो मैं भी खाना वगैरह बना रखूँगी, जो भी खाना होगा। ठीक है, पर जो देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं, कंचन से पूछूंगी। कल मैंने कंचन के घर ही जाना है, आपको बताया ही कि वहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया में जाना है, तो देख लेंगे जो भी होगा। तो बस बाकी राखी है, अब राखी तो बस दिल तो नहीं कर रहा कि मम्मी नहीं है। मम्मी होती थी तो काफ़ी साल से मेरे को 34 साल हो गए गाइस, 34 साल से मैं हर 34 साल के 34 साल वहाँ गई हूँ। तो अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, दुख बड़ा लग रहा है। वही आज हम कह रहे थे, कहते मम्मी होती थी तो कितना अच्छा लगता था। मम्मी होती थी, अपने सामने राखी बंधवाती थी, सब कुछ करते थे। पहले हेमा का दुख खा गया हमें, फिर हेमा चली गई, चलो उसके बाद हेमा की जगह पूजा ने राखी बांधनी शुरू कर दी। तो अब मम्मी चली गई, अब मम्मी की तरह कौन ले सकता है, कोई भी मम्मी पापा की जगह गाइस कोई भी नहीं ले सकता। और बस अब है दिन त्योहार है तो कुछ भी है, बस मैं तो छोटी छोटी रखड़ी चीना को बोला था, ज़्यादा बड़ी मतलब छोटी छोटी रखड़ी बांधती हो। तो इस बार मम्मी की वजह से ना बड़ा ही मतलब कि लग रहा है ऐसे कि मम्मी को हमारे साथ होना चाहिए था। अभी भी अटैची में सारा सामान पड़ा हुआ है, इसमें लड्डू गोपाल जी के कितने सारे कपड़े थे, तो लड्डू गोपाल जी के कह रहे हूँ, साईं बाबा जी के कितने सारे कपड़े थे गाइस, अभी पड़े हैं। धीरे धीरे इसमें समेटती हूँ। अटैची ले जाना आसान है गाइस, अटैची को समेटना बड़ा मुश्किल है। इसमें भी सारा मेकअप का सामान है, सब चप्पलें वगैरह सब हैं, प्रसाद है। अभी साहिल आएगा, साहिल को भी प्रसाद देना है। और ये सब के सब फ्रंटेड के जो हैं चीना लेके नहीं गई, कहती मम्मी लाने तो यहीं पर ही हैं, तो वो नहीं लेके गई है। तो वो चीना का गिफ्ट है, वो पैक कराना है गाइस। और कन्नू की ये पैंट है,
ये कन्नू की पैंट है, वाइट है, वो अपनी उसके लिए लाया, बेबी शावर के लिए वाइट पैंट लाया और शर्ट लाया। तो बस ये सब कुछ पड़ा है। ये देखो बैग है, बैग भी खाली किया है गाइस। ये कन्नू भी ये देखो ज़ारा के कपड़े लेके आया, ये भी, ये ब्लू शर्ट लाया, येलो शर्ट लाया, ये भी ऐसी ही पड़ी है गाइस। बस इसको सब समेटती हूँ। रानी ओ मेरी कुक्कू परी, कहाँ कर लिया ना बाहर बैठी है ना अंदर गाइस। बिल्कुल दरवाजे के बीच में बैठ जाती है। दरवाजा खोलो तो डर लगा रहता है इसको चोट ना लग जाए और इस पे पैर ना आ जाए। इसको कितनी बार समझाया भाई इधर मत बैठ, इधर मत बैठ। देखो बिल्कुल दरवाजा खुलेगा इसका मुंह टूटेगा गाइस। इसको समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो पूछ हिल रही है इसकी, बस इसको पता है मुझे पूछ हिलानी है। मेरी माँ कुछ ना कुछ बोल रही है, देख लो। ये देखो कोई आया है, इसको लग रहा है। कौन आया? साहिल। अच्छा आ जाओ। ओम साई राम। ओम साई राम। हाँ कैसा रहा? बस बहुत अच्छा था, आप सुनाओ। बढ़िया। ठीक है। अच्छा बस 5 दिन मेरी याद नहीं आई। ये देखो ना आपकी याद डेली बात होती रहती थी सुबह शाम। हाँ ये तो है ही। चलो ब्लॉग तो बन गया मेरा, हो गया। अभी देते हैं गाइज। हमारा जी एडिटर साहब आ गए हैं, इनको ब्लॉग देते हैं और साथ में देते हैं प्रसाद। चीना दीदी से लिया ब्लॉग, लेके आए चीना से? दीदी से लिया। अच्छा तो अभी प्रसाद देते हैं गाइस। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ थकावट हो रखी है, अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे मैं सो जाऊँ। तो बस ये भी टाइम से आ गया तो इसको भी ब्लॉग देते हैं और सोते हैं। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और पायल और गोलू से बात हुई थी तो वो कह रहे थे भाई हमने तो राखी के बाद हम आएंगे। उनको तो आना बनता ही है, दोनों बहनें। अगर दोनों बहनें नहीं आएंगी तो गाइस हमारा बेबी शावर कैसे होगा। तो बस उनकी वेट कर रहे हैं, आएँ और मज़े लगाएं। मिलते हैं, आपको पता ही है कि पायल कितने मज़े लगाती है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।